आप अपनी स्क्रीन पे जो एरर देख रहे हैं वो एरर आ रहा है जब हम फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं। मतलब हम अपना नया पासवर्ड बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ एरर लिख के दिखा रहा है कि आपका यूएन नंबर आधार से लिंक नहीं है। पहले आप अपने आधार कार्ड को यूएन नंबर से लिंक कीजिए एम्प्लॉयर के थ्रू। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जोर देके कहा जा रहा है थ्रू। थ्रू मतलब के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा अप्रूव करवाइए। पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाइए, उसके बाद ही हम आपको फॉरगेट पासवर्ड करने देंगे। उसके बाद ही आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या फिर अपना पीएफ का कोई भी काम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे जोर दूंगा इस बात पे कि एम्प्लॉयर के थ्रू करवाने का क्या तरीका होता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि यूएन एक्टिवेट के लिए ज़रूरी शर्तें क्या है। तो पहली जो शर्त है यूएन एक्टिवेट के लिए वो यही है कि आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपका एक्टिवेट नहीं होगा। अब लिंक होने के लिए क्या ज़रूरी है, आपके आधार कार्ड में और पीएफ के अंदर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल केस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ उस केस में उस भाई की नेम की स्पेलिंग में पीएफ वालों ने क्या किया है, वहाँ पे मिस्टर लगा दिया है, जैसे मिस्टर ABC लगा दिया है, जबकि उसके आधार कार्ड में तो मिस्टर नहीं है। बल्कि और इसके अलावा जो उसका डेट ऑफ बर्थ है वो पीएफ में भी सही है और आधार में भी सही है। अब होगा क्या, होगा ये कि अब इस मिस्टर को मिस्टेक माना जाएगा और इस मिस्टेक की वजह से अभी इसका सीधे तौर पे आधार कार्ड लिंक नहीं हो सकता है। ये तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कंपनी के पोर्टल पे लेके आता हूँ। कंपनी के पोर्टल पे आने के बाद अभी हमें ज़रूरत है आधार कार्ड लिंक करने की और लिंक करने के लिए हमें केवाईसी पे जाना पड़ेगा। तो हम केवाईसी को टच करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है। जब आप केवाईसी टच करते हैं तो आपके सामने ये 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि आधार कार्ड तभी लिंक होगा जब उसके अंदर जो नाम की डिटेल है और आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है प्लीज़ करेक्ट योर डिटेल अगेंस्ट आधार। आप अपने आधार कार्ड की डिटेल को सही करवाइए अगर वो सही नहीं है, अगेंस्ट यूएन नंबर वेन एवर इट इज़ इनकरेक्ट। मतलब इनका ये कहना है कि अगर आप इस पोर्टल के थ्रू कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो पहले आप अपने आधार कार्ड की डिटेल को अपने पीएफ की डिटेल से मैच करवाइए। अब मतलब क्या बना, मतलब ये बना कि अगर आपकी सारी डिटेल मैच हो रही होगी तो आपका यहाँ पे जो आपको लिंक करने का काम है वो आसानी से उसी पॉइंट से हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इस प्रेजेंट केस में बताया और जैसा कि आपके केस में भी हो सकता है कि या तो आपके नाम की स्पेलिंग सही ना हो या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ अंतर हो। अगर ऐसा होगा तो आपको फिर सीधे तौर पे आधार कार्ड वहाँ से लिंक नहीं होगा। तो ये तो समस्या हो गई। आपने तो बोला था कंप्लीट जानकारी देंगे, तो कंप्लीट जानकारी कहाँ हुई, कंप्लीट जानकारी होगी ना भाई, रुको ज़रा सब्र करो। तो यहाँ पे आप देखिए अब हमें क्या करना है, जैसा कि वहाँ लिखा है कि आप करेक्शन कराइए, तो करेक्शन कराने का अब ऑनलाइन तरीका नहीं है, इसके लिए आपको ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं अपने केस में बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में मिस्टर लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की जगह मिस्टर लिख के करेंगे और राइट इन्फॉर्मेशन की जगह जो मेरा असली नाम है ABC वो हम डाल देंगे। इसी तरह से आप चेक कीजिए कि पीएफ के अंदर फादर नेम क्या है और आपके आधार कार्ड में फादर नेम क्या है। ठीक है, पीएफ अकाउंट नंबर तो आपको कंपनी वाले प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पे इस फॉर्म से ठीक करवाना होगा। अब क्या होगा, अब संभावना ये है कि जब आपका यहाँ से ये करेक्शन हो जाएगी, अब ये करेक्शन कैसे हो जाएगी, क्या हम ये फॉर्म भर देंगे और जादू से हमारा हो जाएगा। देखिए ये फॉर्म भरने के बाद आपका ये फॉर्म पीएफ ऑफिस में जाएगा और वहाँ उनके रहमो करम पे हो जाता है। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में भर देने से ही आपका काम ज़रूरी नहीं है हो जाए। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर आपके नाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मान लीजिए सागर नाम है और सागर की जगह आपने मान लीजिए ई की जगह ए लगा दिया है तो ये एक छोटा डिफरेंस माना जाता है। लेकिन अगर सागर की जगह समीर करना है तो ये एक बड़ा डिफरेंस माना जाएगा और इस बड़े डिफरेंस को ठीक करने के लिए कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन लेटर लगेगा कि हमने ये गलती से समीर लिख दिया है, ये तो पीएफ सागर का ही है और इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं
डिपेंड करता है कि आपका नाम कितना गलत है और आपका डेट ऑफ बर्थ कितना गलत है। अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर में 3 साल से कम का अंतर है तो आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड ही पर्याप्त रहेगा। लेकिन अगर 3 साल से 1 दिन भी ऊपर है तो आपको 10th का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा या फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ये चीज़ समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली काम करता हूँ। अब इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद क्या होगा, अब आपको यहाँ पे मान के चलना है कि 15 दिन से 30 दिन का वेट करना है, उसके बाद आपकी ये करेक्शन हो जाएगी। एक पॉइंट तो ये बनता है कि जब यहाँ पे नेम करेक्शन किया जाए तो पीएफ की तरफ से ही आपका आधार कार्ड लिंक कर दिया जाए। आप यहाँ देखेंगे तो आधार कार्ड का कहीं कॉलम नहीं है, आधार कार्ड का कॉलम नहीं है और ना ही मोबाइल नंबर का कॉलम है। तो कृपया करके ऐसा ना सोचें कि आप ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अपना आधार कार्ड या मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे। आधार कार्ड मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा। होगा ये कि जब आपकी करेक्शन हो जाएगी। अब ये करेक्शन पता कैसे चलेगी? क्या हमें कोई एसएमएस आएगा? नहीं भैया, इतने अच्छे दिन नहीं आए हैं कि आपको पीएफ ऑफिस वाले एसएमएस करके बताएं कि हमने आपकी करेक्शन कर दी है। फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको 15 दिन 20 दिन बाद या तो आप कंपनी से पूछ सकते हो और एक बार आधार कार्ड लिंक हो जाए उसके बाद जब आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे आएंगे तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। तो आपको ये मेरी कोशिश कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताएं। 10 में से आप इस वीडियो को कितने नंबर देना चाहेंगे ये भी मुझे कमेंट में लिख के बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।